चले तो कोर्ट में कौन बिना घूस के मन काम करता है, सो बताइए हमको। कलेक्टर है, ये भी घूस लेता है, कलेक्टर भी घूस लेता है, एसपी घूस लेता है, वीडियो घूस लेता है, बिना इसको दलाली से कोई काम होता है? मुखिया भी घूस लेता है, एमपी विधायक सब घूस लेता है, किसको रोकिएगा? वो कहता ना उन्हें नहीं ले चाहिए, लेकिन ओकरे पार्टी वाला के माध्यम से उधर से घूस लेता है, रोवाता है। आज तक इंदिरा आवास में घूस लिया, आज तक हम लोग को एक किस्त मिला, दोबारा किस्त मिला ही नहीं। तो ये सारा मैंने घूस के बिना अभी तक काम ही नहीं किया। नरेंद्र मोदी कहे हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अच्छा। और आज वो कह रहे जुमला है, सरकार रोजगार मिल रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है? आप ही अब आपको मूल्यांकन होगा। अच्छा। इसलिए रोजगार तो मिल नहीं रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां हम अस्थायी गारंटी की मांग करते हैं, बिल्कुल वहां पर सैनिक जैसी सेवाओं को, जो सबसे गरीबी का बच्चा ज्यादा जाता है बेरोजगारी में, वो धन कहवा का बेटा नहीं जाता था पहले भी मिलिट्री में, आज भी जा रहा है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? सीतामढ़ी समाहरणालय के सामने खड़े हैं और यहाँ पर तमाम सारे वो सीपीआई के जो समर्थक है उसके द्वारा जो है आज समाहरणालय का घेराव किया है। कुछ लोग हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि इस घेराव का क्या उद्देश्य है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सूर्य प्रकाश पूर्वे है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वर्तमान में जो बिहार सरकार है उसको पहले हटाना है। वर्तमान में बिहार सरकार को हटाना है। अच्छा। उसके जगह पर ऐसी सरकार लाना है जो नया बिहार बनावे। तो ये घेराव करने का कौन सी मजबूरी है? मजबूरी ये है कि सरकार के एक भी कार्यक्रम वो सही तरीके से गरीब किसान मजदूरों के लायक नहीं है, जब धरती पर नहीं उतर रहा है। जैसे हम लोगों का पहला है कि जितने भी ये जन वितरण प्रणाली है उसको सुदृढ़ किया जाए और सभी को उसकी सुविधा दी जाए। जितने भी किसान हैं उनका जो मूल्य है, जिसके राष्ट्रीय पैमाने पर किसान आंदोलन चल रहा, उसको लागू किया जाए सही अर्थों में। तीसरा है कि जितने भी भूमिहीन जो लोग हैं उनको 10 डिसमिल जमीन बास्केट का पर्चा दिया जाए। उसी में है जिन लोगों को पहले से पर्चा मिला, उन पर्चेधारी को जो बेकब्जा किया जा रहा है जगह जगह पर, उसको जो है अस्थायी बंदोबस्ती की जाए। तीसरा है चौथी है कि जितने भी वृद्ध लोग हो गए हैं, किसी भी वर्ग के जो हैं, उन सभी वर्गों कर्मियों को उनको कम से कम वृद्धा पेंशन अन्य योजनाओं के तहत उनको पूर्ण रूपेण वृद्धा पेंशन लागू कराई जाए। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हमारे जो माताएं बहनें आंगनवाड़ी जीविका वगैरह वगैरह, जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट पर बधवा मजदूरी सिस्टम पर जो बहाली है उसको पूर्ण रूपेण अस्थायी रोजगार दिया जाए। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ हद तक काम हो रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में नहीं हो रहा है। तो शहरी क्षेत्रों में भी जितनी भी स्कीमें सरकार की तथा कथित जो ही चल रही, उसको कम से कम शहरी योजना में लगाई जाए। अंतिम है कि बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी है उसको सभी लोगों को जिस तरह का भी सरकारी सिस्टम उसको रोजगार की गारंटी किया जाए। और जब तक गारंटी नहीं किया जाता है तो कम से कम उसको रोजगारी भत्ता पहले कुछ मिलती थी, उसी तरह 10,000 रुपया से 20,000 रुपया कैटेगरीज वाइज उसको भत्ता दिया जाए। सरकार तो ये दावा करती है कि हम युवाओं के लिए सोच रहे हैं, देश के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। आप फिर बताइए, पत्रकार हैं जी, नरेंद्र मोदी कहे हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अच्छा। और आज वो कह रहे जुमला है, सरकार रोजगार मिल रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है? आप ही अब आपको मूल्यांकन होगा। अच्छा। इसलिए रोजगार तो मिल नहीं रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां हम अस्थायी गारंटी की मांग करते हैं, बिल्कुल वहां पर सैनिक जैसी सेवाओं को, जो सबसे गरीबी का बच्चा ज्यादा जाता है बेरोजगारी में, वो धन कहवा का बेटा नहीं जाता था पहले भी मिलिट्री में, आज भी जा रहा है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? प्रमाण नहीं हो सकता। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? तो आप लोग ये धरना कब तक रखेंगे? कब तक ये का है? ये एक दिवसीय कार्यक्रम है, ये मेरा स्थायी कार्यक्रम नहीं है। अच्छा। और इसीलिए ये धरना के माध्यम से सरकार को हम बतलाना चाहते हैं कि हम वामपंथी लोग आज भी जिंदा हैं और मजबूती से जिंदा हैं। आपको नए चुनाव के समय में इसका सबक सिखाएंगे, ये इसीलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। बाकी और लोग हैं। क्या नाम है सर? राजकुमार साहब। यहाँ धरना पर आए? हाँ, धरना पर आए हैं। क्या उद्देश्य है धरना? उद्देश्य है जो पढ़ के सुनाया गया है जी, हमारे सबके उद्देश्य है यहाँ पर जो पर्चाधारी को पर्चा दिया जाए। 3-3 डिसमिल के वादा करके अभी तक लोग जो भूमि माफिया है वो यहाँ पर कब्जा करके बलजोरी कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए। हम सब तो घर बरसों से बना के वहाँ पर वर्षा कानी सब में झेले हैं,
उसको हमारे को उधार चाहिए। पर्चा के विशेष में कहना चाहता हूँ, यही है। सर्वे के नाम पर अभी जो प्रचार कर रहे हैं, सर्वे के नाम पर घूसखोरी वगैरह चल रहा है। हाँ, सर्वे के नाम पर जैसे कि जो है वो उनको हटा के भूमाफिया से चाह रहा है, जिसको से हटा के अपना आदमी को हटा के पर्चा दूसरा के नाम पर करवाया। दूसरा क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर। कहाँ से आया हुआ अख्तर? सैदपुर, रूनी सैदपुर से। रूनी सैदपुर से आए। क्या उद्देश्य से आए हैं यहाँ? हम आए हैं उद्देश्य से कि हम लोग के पर्चा नहीं मिला 25 साल से हैं। 25 साल से और के पर्चा मिला हुआ और के नहीं मिला। अच्छा। और जो है कि हम लोग के घर जो है एकदम फूस के मुखिया लोग आता है, कहता है उजाड़ दो, ये करो, भगा दो, ये करो, पर्चा नहीं मिलने देता है। तो इसी में जो और आदमी के पर्चा मिला हुआ है और आदमी के नहीं मिला हुआ है तो घर से बेघर होगा। तो हम लोग के नाप के दे हम लोग अपना अपना ऊंचा से घर बना लेंगे। पर्चा जमीन का कोई भी मामला था तो उसमें किसी भी विशेष पार्टी के समर्थन का क्यों जरूरत पड़ी? पार्टी के समर्थन की ये जरूरत है, का क्या जरूरत पड़ी? ये जरूरत है कि हम लोग गरीब जो है हम लोग के डंडा से मार के भगा देगा। अच्छा। आप नेता है तो आपके जोरे साथ रहेंगे तभी ना हमको हम लोग निपट आदमी उठा चाप कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दा को उठाने के लिए पार्टी का समर्थन जरूरी है। लेना पड़ता है, साथ ही लेना पड़ता है। तो जब तक हम आपको साथ नहीं लेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़े? मदद करेगा नहीं, करेगा। दूसरा पार्टी तो मदद करेगा नहीं। अच्छा। राजद, भाजपा, कांग्रेस वाले तो हम लोग को इसलिए मदद नहीं करने वाला है। हम लोग को तो करने वाला लाल झंडा ही है। लाल झंडा, इसलिए हमको लाल झंडा के यानी लाल झंडा पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। न्याय दिला देगा। घरारी दिला, जो घरारी हम लोग जिस पर बसे हुए हैं अच्छा। वो घरारी का पर्चा दिलवाएंगे। वो जो हम लोग बसे हुए हैं पहले 50 बरस से, जहाँ पर्चा नहीं मिला है, वो भी जमीन पर्चा अभी तक पर्चा नहीं मिला, तो इसको पर्चा के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ेंगे हम लोग लाले झंडा वाला। आज तक जितनी विकास हो रहा है ये लाले झंडा के माध्यम से हो रहा है। ये सब जो खाने वाला जिसको हमको खजाना दे दिया वो हमको देगा नहीं देगा? ये हमको लूट के खजाना बनाया है। पिछड़ा के बाद तो विपक्ष के सरकार भी तो करती है, फिर लाल झंडा। पिछड़ा का सरकार ये नीतीश कुमार है, वो चाहे नरेंद्र मोदी है, ये तो उसका पैदाइश है, माने अंबानी का पैदाइश है। ये भी ये नीतीश कुमार भी मोदी का पैदाइश है। इस तरह सब काम करता है वो करे। आज चलिए तो कोर्ट में कौन बिना घूस के माने काम करता है, सो बताइए हमको। कलेक्टर है ये भी घूस लेता है, कलेक्टर भी घूस लेता है, एसपी घूस लेता है, बीडीओ घूस लेता है। बिना इसको दलाली से कोई काम होता है? मुखिया भी घूस लेता है, एमपी विधायक सब घूस लेता है। किसको रोकिएगा? वो कहता ना उन्हें नहीं ले चाहिए, लेकिन ओकरे पार्टी वाला के माध्यम से जैसे घूस लेता है, रोवाता है। आज तक इंदिरा आवास में घूस लिया, आज तक हम लोग को एक किस्त मिला, दोबारा किस्त मिला ही नहीं। तो ये सारा मैंने घूस के बिना अभी तक काम ही नहीं किया है। काम नहीं किया है। कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी सरकार में बढ़ गई है। और रिश्वतखोरी बढ़ने के बावजूद रिश्वत भी लेता है, तैयो काम नहीं करता है। तैयो नहीं काम करता है। रिश्वत लेके भाग गया, वो अफसर चल गए, बदल गए। तो हम क्या लग रहा है आप लोगों का मुद्दा इस बार के चुनाव पर रहेगा ये असर? एकदम रहेगा। हाँ एकदम रहेगा सर, ये सही बोल रहे हैं। वो तो नहीं कह सकते हैं। जो हम अपना जिस चीज़ से आए हैं, जिसका ज़मीन है, जितना मिल गया है, जितना नापी जोपी है, इसी के लिए आए हुए, कागज़ पत्र के लिए आए हुए। दहाड़ बुन्नी आता है, इतना बाढ़ आया है रूनी सैदपुर, हर एक जिला में आया है। हम लोग को क्या दे दिया है नेता, मुखिया, सरपंच? कुछ नहीं दिया। पन्नी तक आया है कुछ पन्नी। तो ये भी जिनके पार्टी के झंडा लेकर के आए वो भी तो नेता है। तो ये नेता जी देंगे क्या? इनको देंगे तब तो देंगे। उनको देंगे तब ना देंगे। अच्छा। अब 200 पन्नी देंगे, 500 आदमी तो कहाँ से पूरा करके देंगे आप बताइए? तो इसके वजह से नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं। क्या करेंगे? उसको तो हम लोग मारने पीटने तो नहीं जाएंगे, बताइए। हर एक बार में यही बात है। उतना ही देगा, हम जो लिख कर देंगे वो देगा, इनको कलेक्टर चलेंगे। जो हम लिख के इनको देंगे उतना उसको से लेंगे। हाँ, चाहे लड़के ले लेंगे, चाहे मोरे या चाहे मार दे। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? मारे पर मरने मारे पर उतारू हो जाएंगे। तो सब यहाँ से क्या कुछ मैसेज आने वाला है देश? एकदम आएगा मैसेज। क्या जाने वाला है आज के इस बंदी से? इस बंदी से मैसेज जो है कुछ न कुछ तो इमाम माने मीडिया में जाएगा, वो आएगा, एक टीवी में आएगा, माने वीडियो पर आएगा, माने सब में कुछ आएगा, माने लोग देखेगा तो सुहाग जरूर खुलेगा। मोदी कहते हैं प्रधानमंत्री कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, वहाँ गाड़ी में रख लेते हैं।
दो हज़ार रुपया 5,000 रुपया हम लोग देते हैं और तभी तक राशन कार्ड नहीं बनता है। राशन कार्ड नहीं बनता है? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? लिया है तो लिया है, तो यो नहीं बना। अभी तक नहीं मिला है। तो वीडियो से संपर्क नहीं किए क्या? वीडियो सीओ हाँ। ये सब से संपर्क करके हम लोग थक गए। खा गया। हाँ, जाते हैं कुर्सी के पास, झाड़ के बेलगा देता है। हार के बेलगा देता है तो क्या करेंगे हम लोग? अंगूठा छाप है, पढ़े लिखे रहे तब न लड़ेंगे उससे। पढ़े लिखे हैं तब में लड़ेंगे। बाबा की नाम है अपने के? हाँ, की नाम है? तनी पीछे आ जाओ। महेंद्र सिंह। महेंद्र जी कहाँ से लिए अपने? हम बलुआ से हम आए थे कोर्ट में। इन्हें आओ तो। हाँ, बलुआ से। बलुआ से। हाँ, की उद्देश्य से लिया? की लगेगा? अब कोर्ट में अथी करे। हाँ, ई पार्टी जो है ना ओकरा माने छी हम सब। मानै छी। हाँ। की कहल गेल है पार्टी के तरफ से? हाँ, हुए अथी जमीन, इंदिरा आवास है ना, हाँ। पेंशन, अच्छा, ये सब जो है से तो ठीक बात है। ठीक करता है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, जनता का अपना अपना राय था। कुछ जनता का ये कहना था कि जो किसान जो है अपने अनाज को 6 महीना खेतों में छोड़ देते हैं, उस अनाज पर जो है अभी तक जो है भरोसा नहीं कर रहे, उस किसानों पर जो है भरोसा नहीं कर रहे हैं। किसानों को जो है न्याय मिलना चाहिए, देश के मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।